हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट में बताए गए 7 ऐसे इनकम टैक्स रिलेटेड चेंजेस जो आपके इनकम टैक्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ये जो सारे चेंजेस है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है। इस साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये एप्लीकेबल नहीं है, 23-24 से ये एप्लीकेबल होगी। हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24। ओके, सबसे पहला पॉइंट है जो इस बजट में बताया गया है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर दिया गया है। मतलब आप अपना टैक्स अभी न्यू टैक्स रिजीम में पे करेंगे और ये टैक्स इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP को एप्लीकेबल है। यस, न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम। ये सिलेक्ट कब करना है? अगर आप बिजनेस पर्सन नहीं हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप सिर्फ सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस नहीं करते हो, तो इन दैट केस आपको ये ऑप्शन हर साल मिलेगा कि आपको न्यू रिजीम में टैक्स पे करना है कि ओल्ड रिजीम में टैक्स पे करना है। ये आपके लिए ऑप्शन एवरी ईयर अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपको रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना है। अगर एक बार आप ओल्ड टैक्स रिजीम छोड़ के न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको फ्यूचर में ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब एक बार ओल्ड छोड़ा तो फिर न्यू के साथ ही कंटिन्यू करना होगा। अब बात कंटिन्यू करते हैं ये न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं CA प्रतिभा वारिया आपके लिए मेरी इस चैनल पे इनकम टैक्स और GST रिलेटेड अपडेट्स लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स। ओके, टैक्स स्लैब की बात करते हैं। सबसे पहले न्यू टैक्स रिजीम में 2.5 लाख का जो एग्जामिशन था उसको 3 लाख कर दिया है। तो अप टू 3 लाख आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन फिर 3 लाख टू 6 लाख आपका 5% रेट ऑफ टैक्स रहेगा। फिर 6 लाख टू 9 लाख आपको 10%, 9 टू 12 लाख 15%, 12 टू 15 लाख 20% एंड अबव 15 लाख 30% टैक्स पे करना है। लेट अस सी कि इसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। टैक्स कैलकुलेटर एक बार देख लेते हैं। जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले 3 लाख पे तो 0 टैक्स है। फिर 3 टू 6 लाख आपको 5% टैक्स पे करना है। तो जितना आपका टोटल इनकम है -3 लाख इंटू 5%। समझो आपका इनकम 5 लाख है तो 5 में से 3 लाख माइनस होगा, जितना बैलेंस बचता है 2 लाख, उस पर 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। ओके, देन अगर आपका इनकम 6 टू 9 लाख के बीच में आता है तो उस पर आपको 10% टैक्स पे करना है। तो पहले तो 3 लाख पे आपको नील है, सेकेंड 3 लाख पे मतलब 3 टू 6 लाख 3 लाख पे 5% टैक्स मतलब आपको 15,000 टैक्स आता है। तो वो 15,000 प्लस जितना आपका टोटल इनकम है उसमें से 6 लाख माइनस हो जाएगा, क्योंकि 6 लाख पे तो ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट हो गया है जो 15,000 है, इंटू 10%। समझो आपका इनकम 8 लाख है तो उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 15,000 तो ऑलरेडी है प्लस 8 लाख, टोटल इनकम आपका 8 लाख है तो 8 लाख माइनस 6 लाख दैट इज 2 लाख, 2 लाख पे 10% दैट इज 20,000। तो टोटल इनकम टैक्स will be 15,000 plus 20,000 that is 35,000. ओके, सिमिलरली 9 टू 12 लाख में आपका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? 45,000 अप टू 9 लाख आपका 45,000 टैक्स आता है। उस पे टोटल इनकम माइनस 9 लाख, क्योंकि 9 लाख पे 45,000 उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। तो टोटल इनकम समझो आपका इनकम है 10 लाख। यहाँ पे टोटल इनकम 10 लाख माइनस 9 लाख मतलब 1 लाख पे 15% टैक्स आएगा। 1 लाख पे 15% दैट इज 15,000, तो 45,000 प्लस 15,000 दैट इज 60,000। ओके, अगर आपका इनकम 12 लाख टू 15 लाख के स्लैब में आता है, मतलब आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है लेकिन 15 लाख से कम है, तो आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 90,000 प्लस आपका टोटल इनकम माइनस 12 लाख, उस पर 20%। समझो आपकी इनकम 14 लाख है, 14 लाख, तो 14 लाख माइनस 12 लाख 2 लाख, उस पर 20%। तो 2 लाख इंटू 20% 40,000 प्लस 90,000। ओके, एंड अगर आपका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपकी टैक्स विल बी 1,50,000 प्लस टोटल इनकम माइनस 15 लाख इंटू 30%। दिस इज हाउ इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड इन द न्यू टैक्स रिजीम। आप अब देख सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 9 लाख है,
ओके अगर आपकी इनकम 9 लाख है तो उस पर आपको जितना टैक्स आता है वो सिर्फ 45,000 आ रहा है। 45,000 मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ एक्चुअली 5% ऑफ 9 लैक्स। सो अगर आपकी इनकम 9 लाख है आपको सिर्फ 5% टैक्स पे करना है उस पर, मतलब 45,000 टैक्स पे करना है। करंट टैक्स रेट में मतलब जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है, ओल्ड टैक्स रिजिम जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप 9 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो 60,000 आता है। न्यू टैक्स स्लैब में आपको 45,000 टैक्स पे करना होगा, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं, अगर आपकी इनकम 9 लाख आती है तो आपको 60,000 टैक्स पे करना होगा। तो उससे कहीं ज़्यादा रिडक्शन है, गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत बड़ा फायदा दे दिया है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपकी इनकम 15 लाख तक है, आपकी इनकम अगर 15 लाख है तो आपको सिर्फ 1,50,000 टैक्स पे करना है, मतलब सिर्फ 10% ऑफ योर इनकम। करेक्ट, आपकी 10% ऑफ इनकम जितना टैक्स होता है वही अगर आपको टैक्स पे करना है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में इसका टैक्स 15 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स अराउंड 1,87,500। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिफरेंस दे दिया है और बहुत बड़ा फायदा दे दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू टैक्स स्लैब अंडर न्यू टैक्स रिजिम। नेक्स्ट बेनिफिट और नेक्स्ट पॉइंट और रिलेटेड टू इनकम टैक्स इन द बजट इज रिबेट। रिबेट आप देख सकते हो, रिबेट ओल्ड टैक्स रिजिम में और अब तक न्यू टैक्स रिजिम में भी अब तक रिबेट आपको 5 लाख ही है। अगर इस साल में भी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हो तो आपको रिबेट अप टू 5 लाख की इनकम पे ही मिलेगा। सो मैक्सिमम रिबेट आपको 12,500 था और यू कैन से करंट ईयर में 12,500 है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हो तो आपको रिबेट 7 लाख तक की इनकम पे मिलेगा। मतलब अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं पे करना है। यस, और वो टैक्स होता है 25,000। 7 लाख पे जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो 25,000 होता है। तो अगर आपका टैक्स अप टू 25,000 है तो देयर इज नो नीड टू पे टैक्स। सो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रिबेट अप टू 25,000 इन द नेक्स्ट ईयर इन द न्यू टैक्स रिजिम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हो नेक्स्ट ईयर में भी तो आपको रिबेट 5 लाख तक की इनकम पे ही मिलेगा, मतलब मैक्सिमम रिबेट आपको 12,500 जितना ही मिलेगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हो तो ही 25,000 आपको रिबेट मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट बात सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए की गई है बजट में। नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरीड लोगों को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 का, वो न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं था। लेकिन नेक्स्ट ईयर से अब न्यू टैक्स रिजिम में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। साथ में जो डिडक्शन फैमिली पेंशन से मिलता था वो अप टू 15,000 न्यू टैक्स रिजिम में नहीं अलाउड था, लेकिन नेक्स्ट ईयर से वो भी मिलेगा। बजट का ये नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम मोर देन 50 लाख है, टैक्स के साथ साथ आपको सरचार्ज भी पे करना है। न्यू टैक्स रिजिम में नेक्स्ट ईयर में किस तरह से सरचार्ज होगा? अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज, लेकिन आपकी इनकम अबव 50 लाख लेस देन 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़ है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन अप टू 2 करोड़ है, आपका सरचार्ज विल बी 15%, और मोर देन 2 करोड़ आपकी इनकम हो गई मतलब 25% सरचार्ज है। अब ओल्ड टैक्स रिजिम में और इन द न्यू टैक्स रिजिम टिल नाउ 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आपको 25% सरचार्ज पे करना है, और अबव 5 करोड़ 37% सरचार्ज है, जो न्यू टैक्स रिजिम में नेक्स्ट ईयर से निकाल दिया है। अब मैक्सिमम सरचार्ज रेट विल बी 25%, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका इनकम इज अंडर सेक्शन 111A, 112A या डिविडेंड है तो आपका मैक्सिमम सरचार्ज विल बी 15%। मतलब आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 15% सरचार्ज पे करना है। 2 करोड़ वाला क्राइटेरिया इसमें नहीं आता है। अब ये इनकम है कौन से? तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स और डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, जो डिटेल में हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी इनकम अगर इन सोर्सेज से है तो आपका मैक्सिमम सरचार्ज रेट विल बी 15%। सो न्यू टैक्स रिजिम में if your income is more than 2 crores, the maximum surcharge will be 25%. अब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है लीव एनकैशमेंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। अब तक जो भी लीव एनकैशमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता था उसमें से कुछ एग्जम्पशन मिलता है, तो वो जो मैक्सिमम एग्जम्पशन था वो 3 लाख था। करंट ईयर में ये 3 लाख ही मिलता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से न्यू टैक्स रिजिम में इट विल बी 25 लाख। तो मैक्सिमम
लीव एनकैशमेंट एग्जाम्शन इज 25 lakhs। अब एक्चुअली लीव एनकैशमेंट का इस तरह से कैलकुलेशन होता है, ये 4 अमाउंट में से जो मिनिमम होगा, जो लीस्ट अमाउंट होगा, उतने अमाउंट का आप एग्जाम्शन ले सकते हो। तो यू कैन सी, पहले तो मैक्सिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट ने अलाउड किया है वो 25 lakhs, उसके बाद एक्चुअल लीव एनकैशमेंट आपको कितना मिला है, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव किया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज 10 महीने का लीव एनकैशमेंट अमाउंट कितना होता है, और नेक्स्ट इज कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। इन चारों में से जो लिस्ट होगा उतना ही आपको लीव एनकैशमेंट मिलता है। समझो उसमें ये चारों में से लिस्ट आपका 25 लाख है, तो यस आपको 25 लाख का एग्जाम्शन मिल जाएगा लीव एनकैशमेंट का।